हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सिविल इंजीनियर मुकेश और मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लर्निंग सिविल टेक्नोलॉजी में। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर एक स्लैब है 1000 स्क्वायर फीट का और उसके अंदर हम लोग सरिया डाल रहे हैं तो उसके लिए टोटल कॉस्ट आपका कितना निकलेगा। पहले तो हम लोग उस स्लैब के अंदर का सारा सरिया निकालेंगे, जो भी 10 mm का है, 8 mm का है, वो सरिया कितना केजी लगने वाला है, ठीक है, कितना केजी, उसके बाद कितना पीस लगेगा, उस हिसाब से हम लोग उसका रेट भी जाकर लाइव देखेंगे। हम लोग टाटा के वेबसाइट पे जाएंगे, ऑफिशियल वेबसाइट पे, वहाँ पे देखेंगे कि 10 का अगर आप लेते हो तो क्या रेट पड़ने वाला है, 8 का लेते हो तो क्या रेट पड़ने वाला है, मतलब हमारे इस कैलकुलेशन में जितना आने वाला है उसके हिसाब से वहाँ पे क्या रेट पड़ने वाला है। अगर आप घर बैठे ऑनलाइन ऑर्डर करते हो तो आपका क्या रेट पड़ेगा, जिसमें GST, ट्रांसपोर्टेशन का सब इंक्लूड रहता है। तो इस हिसाब से आप घर बैठे ये कैलकुलेशन कर सकते हो कि आपके छत के लिए कितना आपका खर्च आने वाला है। तो मैं अभी आपको क्या करूंगा कि यहाँ पे कैलकुलेशन समझाते समझाते जहाँ पे वो पॉइंट आने वाला है मैं आपको लाइव ले जाऊंगा टाटा के स्टील के ऑफिशियल वेबसाइट पे। वहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे आपको देख लीजिए क्या रेट आ रहा है क्या नहीं, वही सब रेट मैं यहाँ पे लेने वाला हूँ। इसलिए देख लीजिए, मैं वीडियो बनाने से पहले कोई रेट यहाँ पे लिखा नहीं है, क्योंकि ये वीडियो बनाते बनाते मैं जाऊँगा लैपटॉप पे और स्क्रीन रिकॉर्डिंग को ऑन करके मैं लाइव जाऊँगा वेबसाइट पे, वहाँ पे देखूंगा क्या रेट है, वही बैठाने वाला हूँ यहाँ पे। इसके साथ ही बाइंडिंग वायर लगाते हैं हम लोग, बाइंडिंग वायर का कॉस्ट क्या आएगा। इसके साथ ही जो लेबर स्टील बांधती है, स्टील को बेंड करती है, उसके लिए वो लोग एक रेट चार्ज करती है, वो कितना है। तो सब मिला के स्टील का कॉस्ट, बाइंडिंग वायर का कॉस्ट प्लस लेबर का कॉस्ट सब मिला के उस छत के लिए क्या कॉस्ट आने वाला है 1000 स्क्वायर फीट के लिए, वो हम लोग आप यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आपको चैनल सब्सक्राइब करना है नहीं करना है कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसको शेयर कर दीजिएगा उन लोगों तक जिसको इसकी जरूरत है, ठीक है। मैं स्लैब रिक्वायरमेंट के ऊपर इससे पहले एक वीडियो बनाया था जिसपे आप लोग के द्वारा बहुत ज़्यादा पसंद किया गया है और उस पर मैं देखा हूँ कि 8 लाख 9 लाख व्यूज़ है, कुछ दिनों में वो मिलियन भी चला जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को भी आप लोग उसी लेवल तक पहुंचा दीजिए शेयर कर करके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे एडवांटेज उठा सकें, बस ज़्यादा से ज़्यादा लोग सीख सकें। क्योंकि जो गांव साइड में रहते हैं ना, उन लोगों के पास ये सब सुविधा नहीं होती है, उन लोग समझ नहीं पाते इन चीज़ों को। तो मैं आसान भाषा में सारा कैलकुलेशन करने वाला हूँ। ये कैलकुलेशन पूरा कंप्लीट नहीं है, ये करने के बाद मैं मिटाऊंगा बाइंडिंग वायर का कॉस्ट, लेबर का कॉस्ट, वो सब भी जोड़ूंगा, लास्ट में फाइनल आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आप टेंशन मत लीजिएगा, कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और मैं आपको स्क्रीनशॉट लेने का मौका दे दूंगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपके पास एक नोट्स रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा आप लोग पसंद आए तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा टर्म आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा। यहाँ देखिए मैंने एक स्केच बनाया है, ये है स्लैब आपका, ठीक है, स्लैब। और ये 1000 स्क्वायर फीट का स्लैब है। 1000 स्क्वायर फीट के स्लैब को करने के लिए मैं यहाँ पे तोड़ा हूँ, ये 40 फीट लिया हूँ ऐसे और ऐसे 25 फीट। आप चाहो तो इसको 50 फीट भी ले सकते थे, 20 फीट भी करोगे तो भी 1000 स्क्वायर फीट आएगा। तो उस हिसाब से मैंने यहाँ पे इसको तोड़ा है, ठीक है। ये आर्बिट्रेरी कैलकुलेशन है, ये समझो स्टेप को, आपका जैसा हिसाब है आप अपने हिसाब से इसको निकालिए। तो मैं समझाने के लिए इसको 40 फीट लंबा लिया हूँ और ऐसे चौड़ा लिया हूँ मैं 25 फीट, ठीक है। इसको मैं मीटर में कन्वर्ट कर दिया हूँ, क्योंकि फीट में तो ये नहीं करेंगे ना हम लोग सब मीटर में करने वाले हैं यहाँ पे कैलकुलेशन। तो फीट से मीटर में कन्वर्ट कैसे होता है, देखिए 25 फीट को मैंने लिखा है 7.62 मीटर और यहाँ पे लिखा है 40 फीट को 12.2 मीटर। ये कैसे आया, यहाँ पे देखिए मैंने सब कुछ लिख दिया, आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। एक फीट में हमारा होता है 0.3048 मीटर। तो 25 फीट में कितना होगा, 25 गुने इतना कर दीजिए, आपका ये आ जाएगा। उसी तरीके से 40 फीट में कितना मीटर होगा, तो 40 गुने इतना कर दीजिए, आपका ये आ जाएगा। ये 12.19 कुछ आएगा, मैं इसको 12.2 लिखा हूँ। अब स्टार्ट करने से पहले आपको दो टर्म यहाँ पे और समझने हैं। सबसे पहला मेन बार, दूसरा है डिस्ट्रीब्यूशन बार। अब मेन बार क्या होता है, मेन बार वो चीज है जो आपका जो स्लैब का जो मेन लोड है ना वो लेने वाला है। अब इस स्लैब में हम लोग स्टील बार कैसे देंगे, या तो ऐसे देंगे, ऐसे ऐसे डालेंगे, या ऐसे ऐसे लंबे लंबा करके डालेंगे। तो समझने वाली बात है कि बहुत कोई समझते हो ऐसा कि ये लंबा लंबा स्टील बार आने वाला है, जरूर यही मेन होगा मेरा, जरूर यही मेरा मेन होगा, लंबा लंबा बार यहाँ पे लगने वाला है ना। लेकिन नहीं, हमेशा जो छोटा स्पैन होता है, मतलब ये मेरा छोटा है ना साइड, ये बड़ा है, देखिए 40 फीट बड़ा है और ये 25 फीट छोटा है। तो हमेशा याद रखिएगा जो मेन बार, जो मेन लोड लेने वाला है आपका, वो हमेशा शॉर्टर स्पैन में होता है, छोटा वाला स्पैन में होता है। तो जो सरिया बैठेगी ऐसे ऐसे, इस तरीके से जो भी सरिया बैठेगी, ये सारा मेरा मेन बार है। इस तरीके से पूरा यहाँ तक जाएगा मेरा। तो ये मेरा मेन बार सारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये है मेरा मेन बार।
अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं यहाँ पे तो याद रहेगा आप लोग को भी, मेन बार। अब मेन बार का एक चीज़ ध्यान से सुन लीजिए, जब भी स्लैब में लोहा जब पहले बांधेंगे ना तो मेन बार एकदम नीचे होता है। पहले मेन बार रहेगा, उसके ऊपर में एक डिस्ट्रीब्यूशन बार आएगा। पहले ये बार ऐसे से बैठ जाएगा स्लैब के ऊपर में। आप लोग जब शटरिंग कर देते हो, प्लास्टिक वगैरह बिछा देते हो, उसके बाद जब मेन बार बैठाते हो ना तो सबसे पहले ये शॉर्टर स्पैन, जो छोटा स्पैन है ना, छोटा लेंथ जो है, उस लेंथ में हम लोग मेन बार को बैठाएंगे और ये पहले बैठाएंगे। अब इसके ऊपर में जो लोहा हम लोग बैठाने वाले हैं उसको बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूशन बार, जो कि ऐसे ऐसे आपका आएगा लंबा लंबा करके। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझने में कुछ भी दिक्कत नहीं हुई है, ठीक है, क्योंकि इतना बहुत ही मैं इजी लैंग्वेज में यूज़ करके आपको बता रहा हूँ। तो जो बार छोटा छोटा बार था वो मेरा मेन बार था। अब इसके ऊपर में जो बार हम लोग बैठा रहे हैं वो है मेरा डिस्ट्रीब्यूशन बार। तो ये जो बड़ा बड़ा मैं बैठा दिया हूँ, ये वाला पार्ट, ये मेरा है डिस्ट्रीब्यूशन बार। अब इस कैलकुलेशन को करने के लिए मैंने मेन बार का एक डाया पकड़ा हुआ है। मतलब ये जो मैं मेन बार यहाँ पे डाल रहा हूँ जो आएगा, इसका डाया कितना रहेगा, सरिया का जो डाया है ना वो कितना रहेगा। देखिए लिखा है मैंने, डाया ऑफ मेन बार मैंने यहाँ पे 10 mm पकड़ा है, ठीक है, 10 mm। जितना भी मेन बार जा रहा है वो सब मेरा 10 mm का है। और कितने कितने स्पेसिंग पे जाएगा वो बैठेगा आपका 150 सेंटर टू सेंटर पे, ठीक है। यहाँ मैंने लिखा है 150 सेंटर टू सेंटर पे। 150 सेंटर टू सेंटर मतलब यहाँ पे कोई यूनिट नहीं लिखा है, मतलब 150 जो है वो मिलीमीटर में है, ठीक है, ये समझ जाइएगा आप। मैं यहाँ पे इसको मिटा के कर देता हूँ, 150 मिलीमीटर सेंटर टू सेंटर। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक बार जब बैठा देंगे तो उसके बाद जब नेक्स्ट बार जो बैठाएंगे इसके बीच का जो गैप है वो कितना होगा, 150 मिलीमीटर का। समझ में आ गया, मतलब ये एक बार मैं बाहर निकाल रहा हूँ, ये एक बार मैं बाहर निकाल रहा हूँ, इसके बीच का जो स्पेसिंग है ये है आपका 150 मिलीमीटर। समझ में आ गया। और ये सेंटर टू सेंटर क्यों लिखा हुआ है, यहाँ पे एक बार है, यहाँ पे एक बार है, दोनों का बीच का जो गैप है ना वो सेंटर टू सेंटर होगा। मैं एक ड्राइंग बनाऊं, मान लीजिए ये एक बार है आपका, ठीक है, ये मैं देखिए थिकनेस में बनाया हूँ, ये एक बार है और यहाँ पे एक और बार ये आ गया, ठीक है, ये भी 8 mm का है। तो ये जो 150 मिलीमीटर बोला है ना, इस बार का आपको सेंटर से ऐसे जाना है, इस बार का भी आपको सेंटर से जाना है, और ये जो गैप रहेगा ये आपका है 150 सेंटर टू सेंटर। क्लियर हो गया, मैं उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पे क्लियर हो गया है। इसको मैं मिटा देता हूँ क्योंकि ये ज़रूरत नहीं है, अभी सिर्फ समझाने के लिए मैं आपको बताया था। चलिए, तो मेन बार का हम लोग समझ में आ गया, 10 mm का होने वाला है और स्पेसिंग रहेगा इतना। अब डिस्ट्रीब्यूशन बार देख लेते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन बार आपका 8 mm का रहेगा। यहाँ पे मैंने 8 mm का यहाँ पे पकड़ा है डिस्ट्रीब्यूशन बार, ठीक है, और स्पेसिंग इसका भी सेम मैंने पकड़ा है 150 सेंटर टू सेंटर। तो इसको ही मिलीमीटर में कर देते हैं, इतना मिलीमीटर सेंटर टू सेंटर। मतलब ये जो डिस्ट्रीब्यूशन बार है ना, जो 40 फीट के अलॉन्ग लगा हुआ है, मतलब लॉन्गर स्पैन का अलॉन्ग लगा हुआ है, वो मेरा कितना है, 8 mm लिया है मैंने ये सब सरिया 8 mm का, और एक बार से दूसरे बार का जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है वो आपका 150 मिलीमीटर है। उम्मीद करते हैं कोई डाउट नहीं है यहाँ तक। नेक्स्ट चीज, कैलकुलेशन में हम लोग को एक चीज़ लगेगा, क्लियर कवर। जो स्लैब में हम लोग चारों साइड से जो क्लियर कवर डालते हैं ना, ये जो सरिया है, मतलब देख लो, अगर यहाँ तो बीम रहेगा, यहाँ भी तो बीम रहता है ना, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बताऊँ, ये एक स्लैब है आपका, तो ये चारों तरफ से बीम भी तो है आपका, ठीक है। जब एक सरिया इसमें जाएगी ऐसे करके, ऐसे ऐसे बीम के अंदर जैसे ही घुसेगी, ये पूरा तो इसमें सट नहीं जाएगी ना, ये स्लैब पे पूरा यहाँ पे सट नहीं जाएगी। समझ में आ गया, ये जो सरिया है पूरा यहाँ पे ऐसे ऐसे सटेगा नहीं, ये क्या होगा, इधर से थोड़ा गैप रहेगा, इधर से थोड़ा गैप रहेगा, वही मेरा क्लियर कवर है। तो वो कितना रहेगा, 25 mm का, मतलब 25 mm इधर से गैप रहेगा, 25 mm इधर से गैप रहेगा। समझ में आ गया, चारों साइड से, इधर से भी 25 mm का गैप, इधर से भी 25 mm का गैप। अब हम लोग कैलकुलेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। इतना हमको लगता है, उम्मीद है कि आपको सारा चीज़ यहाँ पे क्लियर हो गया है। और एक चीज़ समझ लीजिए, ये 40 फीट जो है ये मेरा लॉन्गर स्पैन है, इसको मैं LS लिख रहा हूँ यहाँ पे, और 25 फीट जो है मेरा ये शॉर्टर स्पैन है, ठीक है, ये शॉर्टर स्पैन SS में लिख रहा हूँ यहाँ पे, ताकि कभी कभी मैं यहाँ पे फॉर्मूला में यूज़ किया हूँ, शायद उससे आप लोग को कोरिलेट कर पाओ आप लोग। ड्राइंग समझ में आ गया, गिवन समझ में आ गया। अब आ जाइए यहाँ पे, सबसे पहला स्टेप जो हम लोग को यहाँ पे निकालना है वो है नंबर ऑफ स्टील बार। मतलब हम लोग पहले देखेंगे जो मेन बार मेरा लग रहा है ये कितना नंबर लग रहा है, और जो डिस्ट्रीब्यूशन बार लग रहा है ये कितना नंबर लग रहा है। तो पहले नंबर को हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले निकालेंगे मेन बार का। तो नंबर ऑफ मेन बार कितना रहेगा, इसका फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ लॉन्गर स्पैन। अब भैया आप खुद ही बोलोगे कि सर अभी आपने बताया कि मेन बार जो है वो हम लोग शॉर्टर स्पैन में डालते हैं। जो मेरा ये मेन बार है ये देखिए छोटा वाला स्पैन में हम लोग डाले हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को कन्फ्यूजन हो सकता है कि हम लिखे हैं फॉर्मूला में लेंथ ऑफ लॉन्गर स्पैन। क्या चीज़ है देखो,
हम लोग जब नंबर निकालेंगे ना तो भले ये छोटा वाला हम लोग लेंथ यहाँ पे लेके बैठा रहे हैं, लेकिन किसके अलॉन्ग बैठा रहे हैं, ये लंबा वाला लेंथ है ना, इसके अकॉर्डिंग बैठा रहे हैं। देखिए इस लंबे वाले लेंथ में 1 बैठा, 2 बैठा, 3 4 5 6 7 8, हम लोग जो मूव कर रहे हैं वो लॉन्गर स्पैन में मूव कर रहे हैं। इसलिए तब हम लोग कैसे पता चलेगा, ये लेंथ हम लोग को चाहिए, तभी हम लोग निकाल पाएंगे कि इस लेंथ में टोटल कितना नंबर ये बैठा हुआ है। इसलिए मैंने लेंथ ऑफ LS लिया हुआ है। LS मतलब लॉन्गर स्पैन। देखिए लेंथ ऑफ लॉन्गर स्पैन, ठीक है। और फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ लॉन्गर स्पैन बाई स्पेसिंग, मतलब मेन बार का जो स्पेसिंग है +1 कर दोगे तो आपका टोटल नंबर निकल जाएगा। तो लेंथ ऑफ लॉन्गर स्पैन कितना है मेरा, 12.2 मीटर। 12.2 मीटर में बैठाया है। स्पेसिंग कितना है, स्पेसिंग देखिए 150 मिलीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है, क्योंकि ये मैंने मीटर में लिया है तो ये स्पेसिंग को भी मीटर में कन्वर्ट कर देना होगा। कैसे मीटर में कन्वर्ट करोगे, 150 मिलीमीटर है ना, 1000 से डिवाइड कर दीजिए, वो आपका आ जाएगा 0.15, +1 कर देंगे, फॉर्मूला में है +1, तो आपका आ जाएगा टोटल 83 नंबर, ठीक है। ये मेरा निकल गया। नेक्स्ट सेम तरीके से आप नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार निकाल लीजिए। यहाँ पे फॉर्मूला देख लीजिए, लेंथ ऑफ शॉर्टर स्पैन बाई स्पेसिंग। तो डिस्ट्रीब्यूशन बार देख लीजिए, डिस्ट्रीब्यूशन बार आपका ऐसे ऐसे लंबा लंबा निकल रहा है ना, तो किसके रिगार्डिंग निकल रहा है, ये जो शॉर्टर स्पैन है उसमें बैठ रहा है ऐसे ऐसे, तो ये कितना नंबर बैठेगा इस लेंथ पे डिपेंड करता है। इसलिए मैंने शॉर्टर स्पैन को SS को यहाँ पे लिखा है, लेंथ ऑफ शॉर्टर स्पैन जो कि है आपका देख लीजिए कितना 7.62 मीटर, वही मैंने बैठाया 7.62 मीटर डिवाइडेड बाई स्पेसिंग जो है 0.15 +1 करोगे आपका कैलकुलेशन 52 नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग का निकल गया। मेन बार कितना नंबर टोटल लगने वाला है, 83 नंबर, और जो डिस्ट्रीब्यूशन बार है वो कितना लगेगा टोटल 52 नंबर। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि नंबर ऑफ बार कैसे निकालते हैं। अब हम लोग यहाँ से आते हैं टोटल लेंथ ऑफ स्टील बार निकालेंगे। हम लोग नंबर निकाल लिए कि मेन बार कितना नंबर टोटल आएगा, डिस्ट्रीब्यूशन बार कितना टोटल आएगा, ये निकाल लिए। अब निकालेंगे कि ये जो एक एक मेन बार है ना, हाँ, वो कितने का होगा। तो मैं फॉर्मूला इस समय से ऐसे बनाया हूँ यहाँ पे कि एक का लेंथ निकालने की जरूरत ही नहीं है, वो टोटल एक बार में निकल के आ जाएगा। समझ में आ गया, टोटल 1 2 3 4 5 6 जितना ही बैठ रहा था, 83 बैठ रहा था ना टोटल, तो टोटल वो 83 मीटर मिलाकर कितना लेंथ होने वाला है वो हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं, ठीक है। तो टोटल लेंथ ऑफ स्टील बार निकालते हैं। पहले निकालेंगे मेन बार का, टोटल लेंथ ऑफ मेन बार। तो फॉर्मूला क्या आएगा, नंबर ऑफ मेन बार, देख लीजिए मैंने पहले ही लिख दिया है नंबर ऑफ मेन बार। अगर आपको सिर्फ एक का लेंथ निकालना है ना तो नंबर ऑफ मेन बार को भूल जाइए, खाली ये वाला फॉर्मूला याद रखिएगा, लेंथ ऑफ शॉर्टर स्पैन -2 इंटू क्लियर कवर। खाली ये निकाल दोगे तो आपका जो एक मेन बार का लेंथ होगा ना वो रहेगा। लेकिन मैंने क्या किया है, इसको मल्टीप्लाई कर दिया है टोटल नंबर ऑफ मेन बार से। तो टोटल नंबर ऑफ मेन बार से अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो सब मिला के एक साथ निकल जाएगा मेरा। समझ में आ गया। तो देख लीजिए टोटल लेंथ ऑफ मेन बार का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ मेन बार मैंने किया है, मल्टीप्लाई किया। अब एक के लिए क्या निकालना है, लेंथ ऑफ शॉर्टर स्पैन। हम लोग मेन बार अभी निकाल रहे हैं ना, तो इसका लेंथ निकाल रहे हैं, तो हम लोग को अब यही लेंथ चाहिए। इसमें आपको माइनस करना पड़ेगा दोनों तरफ से क्लियर कवर, इधर से क्लियर कवर माइनस करना होगा, इधर से क्लियर कवर माइनस करना होगा। दोनों क्लियर कवर माइनस कर दोगे तो जो मेरा यहाँ पे मेन बार का लेंथ था ना वो निकल जाएगा, ठीक है। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। नंबर ऑफ मेन बार 83 निकाला था मैंने, बैठा दिया, इनटू आ गया लेंथ ऑफ शॉर्टर स्पैन 7.62 यहाँ पे बैठ गया, -2 इंटू क्लियर कवर, ठीक है। 2 इंटू क्लियर कवर है ना, तो 2 इंटू क्लियर कवर कितना है मेरा 25 mm। इसको मीटर में कन्वर्ट कीजिए, 1000 से डिवाइड करके आपका आ जाएगा 0.025। क्लियर हो गया। इसको कैलकुलेट कीजिएगा, आपका आएगा 629 मीटर। तो 629 मीटर मेरा टोटल लगेगा मेन बार, जो कि है आपका 10 mm का, ठीक है। डाया क्या है सरिया का, 10 mm का। तो 10 mm का तो जो टोटल लेंथ मेरा होने वाला है, जो लगने वाला है मेन बार के लिए, वो कितना है 629 मीटर, ठीक है। अब निकालेंगे हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन बार। तो डिस्ट्रीब्यूशन बार में आप लोग देख लो, यहाँ पे टोटल लेंथ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार सेम फॉर्मूला रहेगा, बस ये चेंज होगा, वो लॉन्गर स्पैन अब आ जाएगा। नंबर ऑफ मेन बार इनटू एक जो मेरा डिस्ट्रीब्यूशन बार है ना उसका लेंथ कैसे आएगा, मुझे ये लेंथ चाहिए, मतलब 12.2 मीटर चाहिए ना लॉन्गर स्पैन, ये लेंथ चाहिए। तो लेंथ ऑफ लॉन्गर स्पैन -2 इंटू क्लियर कवर, वैल्यू पुट कीजिए। नंबर ऑफ मेन बार मेरा कितना है 52 बैठ गया, इंटू ब्रैकेट ओपन करके लेंथ ऑफ लॉन्गर स्पैन मेरा कितना है यहाँ पे 12.2 मीटर, 12.2 मीटर -2 इंटू क्लियर कवर। कैलकुलेट करोगे तो 632 मीटर आपका आ जाएगा, जो कि 8 mm का होने वाला है।
डिस्ट्रीब्यूशन बार जो है मेरा वो 8 mm का होगा और टोटल कितना मीटर लंबा होगा सब मिलाकर 632 मीटर। ठीक है, अगर आपको एक का निकालना है तो सिर्फ ये निकाल लीजिए तो हो जाएगा, नंबर ऑफ मेन बार से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, लेकिन लास्ट में तो आपको करना ही पड़ता है, इसलिए मैंने एक बार में बता दिया आपको। नेक्स्ट, अब जब लेंथ निकाल लिए है ना तो अब उसका वेट निकाल लेते हैं, टोटल वेट ऑफ स्टील बार। देख लीजिए यहाँ पे, तो सबसे पहले हम लोग मेन बार का निकाल लेते हैं जो कि मेरा 10 mm का है। तो टोटल वेट ऑफ 10 mm बार कितना आएगा 629। अभी 629 क्या है, अभी मैंने निकाला है, देखिए टोटल लेंथ। ठीक है, टोटल लेंथ को यहाँ पे लिखना है इंटू 0.617। अब ये क्या है, अब आप बोलोगे ना, तो देखो ये 0.617 क्या है, ये है आपका 10 mm का जो बार है ना, अगर उसको आप 1 मीटर काट के वेट करोगे तो उसका वेट आता है आपका 617 ग्राम, यानी कि 0.617 kg। समझ में आ गया, जिसको यूनिट वेट भी हम लोग बोलते हैं। और ये सब कैसे निकलता है, ये फार्मूला है d²/162, उससे निकलता है। अगर आपको लोग को नहीं पता ये फार्मूला कहाँ से आता है, कैसे आता है, तो ये सब मैंने बताया हुआ है। और 10 mm का यूनिट वेट ये कितना होता है, 8 का कितना होता है, 10, 12, 16, 32, 25 सबका ये यूनिट वेट कैसे निकलता है, कहाँ से आता है, इस पर मैंने वीडियो बनाया हुआ है। आप जाकर मेरे इस वीडियो को देख लीजिएगा, इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी प्रोवाइड कर दिया है। तो समझ में आ गया, वही मैंने यहाँ पे डाला है यूनिट वेट, मतलब 1 मीटर 10 mm का सरिया का वेट जो है वो इतना kg होता है। टोटल मेरा कितना मीटर था, 629 मीटर ना, तो 629 मीटर के लिए इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका इतना kg आ जाएगा। सेम उसी तरीके से टोटल वेट ऑफ 8 mm बार निकालेंगे हम लोग। 8 mm बार टोटल मीटर कितना आया था 632, और 1 मीटर का वेट होता है 0.395 kg। ठीक है, वैसे ही निकलता कैसे मैं देख लो, d²/162 ये फॉर्मूला होता है। इसमें आप पुट करोगे, जैसे 8 का अगर हम लोग निकालते हैं, ये फॉर्मूला जो है ना ये यूनिट वेट देता है, मतलब 1 मीटर सरिया का वेट आपको ये देता है kg में। तो d² यहाँ पे 8 का निकालेंगे तो 8 का यहाँ पे स्क्वायर कर देना डिवाइडेड बाई 162, ये करोगे ना तो देखना आपका आएगा 0.395। मतलब 1 मीटर सरिया का वजन जो है वो कितना kg है, 0.395 kg। 8 का अगर वो है तो उसी तरीके से 10 का निकालोगे तो 8 का हटा के 10 कर दो, आपका देखिएगा ये आ जाएगा। क्लियर हो गया, इसको मैं मिटा देता हूँ। इसमें डिटेल अगर आपको सीखना है तो वीडियो देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। तो इस हिसाब से टोटल वेट ऑफ 8 mm भी मेरा निकल गया, 250 kg आया, और जो मेरा 10 mm आया है 388 kg आया है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये तो kg हम लोग निकालनी है। बहुत जगह kg में रेट होता है, बहुत जगह क्या होता है ना कि फुल लेंथ में होता है। तो हम लोग जानते हैं कि जो स्टैंडर्ड लेंथ होता है, जो भी साइड पे जो स्टील बार आती है वो कितना होता है, 12 मीटर होता है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग अब कॉस्ट निकालेंगे। हम लोग यहाँ पे जो कॉस्ट निकालने वाले हैं वो फुल लेंथ के ऊपर निकालने वाले हैं, क्योंकि जो टाटा प्रोवाइड करती है आपको ऑनलाइन अपने वेबसाइट पे जो रेट आप जाकर वहाँ से देख सकते हो, अपने कार्ट में ऐड कर सकते हो, अपने घर पे मंगा सकते हो, उन लोग फुल लेंथ पे ऑर्डर करते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अभी फुल लेंथ निकालेंगे कि टोटल भरे मेरा इतना kg आ रहा है। अगर आपके वहाँ पे kg के हिसाब से का रेट है तो आप यहीं पर निकाल लीजिए, 1 kg का रेट कितना है आप यहाँ से मल्टीप्लाई करके अपने हिसाब से निकाल लीजिए कॉस्ट। लेकिन हम लोग अब देखेंगे कि फुल लेंथ के ऊपर कितना आता है। तो स्टैंडर्ड लेंथ मैंने आपको बता दिया कि स्टैंडर्ड लेंथ होता है 12 मीटर का। भले एक फुल लेंथ रॉड आपका 12 मीटर का होता है, लेकिन हम लोग को इसके हिसाब से कितना नंबर ऑफ रॉड लगेगा। तो देखिए, नंबर ऑफ 10 mm मेन बार हम लोग का लगने वाला है। टोटल मेरा कितना मीटर है, जो मीटर है ना 629 मीटर, 629 को अगर भाग दोगे आप 12 से फुल लेंथ वाले से तो आपका निकल जाएगा 53 नंबर। मतलब 53 नंबर्स मेरा टोटल 10 mm का रॉड लगने वाला है, और एक रॉड टोटल कितना लंबा रहेगा, 12 मीटर का। उसी तरीके से 8 mm का भी निकाल लीजिए। नंबर ऑफ 8 mm डिस्ट्रीब्यूशन बार वो होगा आपका टोटल, देखिए कितना मीटर था, 632 भाग दोगे तो वो भी 53 ही आएगा। मतलब ये सब क्या है कि कोई 53.1 है तो 53 पकड़ा है मैंने, कोई यहाँ पे हो सकता है 52.9 है तो मैं 53 पकड़ा हूँ। इस हिसाब से कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा। तो 53 ये भी लगेगा, 53 ये भी लगेगा। ठीक है, अब हम लोग को तो रेट चाहिए ना कि अगर मेरा जो 10 mm है वो 53 नंबर लगेगा, 8 mm जो है वो 53 नंबर लगेगा, तो इसका टोटल रेट कितना हुआ, इसका टोटल मेरा रेट कितना हुआ। अब चलिए हम लोग टाटा के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हैं, जहाँ पे लाइव हम लोग देखेंगे कि अभी रेट क्या चल रहा है और किस तरीके से हम लोग वहाँ पे रेट लेंगे। तो चलिए हम लोग वेबसाइट पे चलते हैं। तो हम लोग अभी टाटा टिस्कॉन के ऑफिशियल वेबसाइट पे हैं और लाइव रेट देख रहे हैं स्टील का। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हम लोग को जो स्टील बार लगाना है वो 10 mm का लगाना है और 8 mm का लगाना है। तो देख लो 10 mm का ये रहा ये रेट। हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि एक छड़ का रेट हम लोग का पड़ने वाला है 606 रुपया। हम लोग टोटल एक बार में ही देख लेते हैं, यहीं से इस पर हम लोग क्लिक करते हैं
ये हमारे सामने पेज खुल गया। यहाँ पे क्वांटिटी को आप अपग्रेड कीजिए, ठीक है। तो 10 mm का एक फुल लेंथ 12 मीटर का जो सरिया है उसका रेट आ रहा है 606। तो हम लोग को यहाँ पे टोटल कितना लगना है, टोटल हम लोग का यहाँ पे 53 नंबर्स लगने वाला है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 53 कर देंगे। इसको आप 53 कर दीजिए। ये देखिए यहाँ पे अमाउंट आपका आ गया 32,118 रुपये, और ये आपका GST, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वगैरह सब चीज़ मिलाकर है। यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा हुआ है प्राइस मेंशन्ड आर इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्स, ठीक है। यहाँ पे आप इसके अलावा आपको और कुछ पे नहीं करना है। चलिए अब 8 mm वाले का देख लेते हैं। ये रहा हमारा 8 mm, ठीक है। इसको खोल लेते हैं और यहाँ पे एक 8 mm के 12 मीटर का फुल लेंथ का जो रॉड है उसका दाम है 391। तो हम लोग को लगेगा टोटल 53। इसको भी कर लेते हैं 53, और इसका रेट आ रहा है आपका 20,723 रुपये। अब चलिए हम लोग बोर्ड पे चलते हैं और इस रेट को हम लोग बैठाते हैं। अच्छा, एक बात बता दूं कि मैं जब ये बता रहा हूँ उस वक्त ये रेट चल रहा है। हो सकता है आप जब लाइव देखोगे इसको टाटा स्टील का ऑफिशियल वेबसाइट पे तो उस वक्त रेट कुछ और दिख सकता है, तो ये वेरिएशन हो सकती है। मैं यहाँ पे बस एजुकेशनल पर्पज़ के लिए आपको कैलकुलेशन करना समझा रहा। तो अभी मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाया, उससे आपको समझ में आ गया कि हम लोग अगर 10 mm का अगर सरिया लेते हैं टोटल 53 नंबर, जो कि फुल लेंथ में रहेगा 12-12 मीटर का, तो हम लोग क्या कॉस्ट पड़ने वाला है, आपका पड़ रहा था 32,118 रुपया। और वहीं पे 8 mm का अगर लेंगे तो आपका पड़ेगा 20,723 रुपया। इसको अगर जोड़ दोगे तो टोटल कॉस्ट आपका आया 52,841 रुपीज़। और ये मेरा कॉस्ट निकला मेरा टोटल स्टील का, सिर्फ ये मेरा टोटल कॉस्ट ऑफ स्टील है, ठीक है। टोटल कॉस्ट ऑफ स्टील है। तो स्टील का कॉस्ट यहाँ पे खत्म होता है। इसको आप लोग नोट करके रख लीजिए, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, क्योंकि इसके बाद बाइंडिंग वायर बताऊंगा और जो लेबर का कॉस्ट है वो बताऊंगा, ताकि लास्ट में आके सब जुड़ के देखेंगे कि 1000 स्क्वायर फीट के लिए कितना कॉस्ट आ रहा है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो नेक्स्ट है अब यहाँ पर बाइंडिंग वायर, ठीक है। बाइंडिंग वायर तो हम लोग जानते हैं कि एज पर थंब रूल जो बाइंडिंग वायर लगती है ना, वो हर एक मेट्रिक टन के लिए 10 kg लगता है अप्रॉक्स में, एक देखा जाए तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है, बाइंडिंग वायर रिक्वायर्ड एज पर थंब रूल इज 10 kg पर मेट्रिक टन। अब बहुत जन को पता नहीं है कि मेट्रिक टन क्या है, तो अगर आपको पता है टन क्या है तो मेट्रिक भी सेम है, ठीक है। मेट्रिक टन मतलब एक मेट्रिक टन बराबर होता है हमारा 1000 kg, ठीक है। 1000 kg मतलब हर एक 1000 kg के लिए जो मेरा बाइंडिंग वायर लगेगा वो कितना लगेगा, 10 kg लगने वाला है। 10 kg बाइंडिंग वायर, समझ में आ गया, ये खपत होती है। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि हम लोग का टोटल स्टील यहाँ पे कितना लगने वाला है। तो टोटल स्टील हम लोग का कितना लग रहा है, यहाँ पे 10 mm का आ रहा था 388 kg और 8 mm का आ रहा था 250 kg, दोनों को जोड़ दीजिए 638 kg। तो एक टन के लिए हम लोग का लग रहा है, मतलब 1000 kg के लिए लग रहा है 10 kg। तो टोटल 638 kg के लिए हम लोग कितना लगेगा वो निकाल लेंगे। टोटल बाइंडिंग वायर रिक्वायर्ड फॉर 638 kg स्टील। तो देख लो 0.638 इंटू 10 करेंगे। अब बहुत जन को कन्फ्यूजन हो जाएगा कि सर अभी 638 kg निकाले हो, या पॉइंट क्यों कर दिया, क्योंकि देखिए ये जो आंसर है ये 10 kg पर मेट्रिक टन में है, पर मेट्रिक टन में है, समझ में आया, मतलब 1000 kg के लिए है। तो पहले इसको मेट्रिक टन में कन्वर्ट करना होगा। तो 638 को आप 1000 से डिवाइड कर दीजिए। अच्छा, जनरली अगर आपको इस वैसे समझाऊँ तो और अच्छा है, समझ में आ जाएगा। 1000 kg के लिए 1000 kg के लिए मेरा 10 kg बाइंडिंग वायर लग रहा है, ठीक है। ये बाइंडिंग वायर यहाँ से पता चल रहा है 1000 kg के लिए 10 kg बाइंडिंग वायर में लग रहा है। तो 1 kg के लिए कितना लगेगा, 10/1000। और वही मेरा टोटल कितना kg है, 638 ना। तो 638 के लिए कितना लगेगा, आप मल्टीप्लाई कर दो 10 इंटू 638 डिवाइडेड बाई 1000, ठीक है। तो यहीं पे मैंने क्या किया है ना कि 1000 से डायरेक्ट 638 को डिवाइड कर दिया है। इसको जब आप डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा आपका 10 इंटू 0.638, ठीक है। अब डायरेक्ट इसको कैलकुलेशन भी कर दोगे तो आपका डायरेक्ट वाला आंसर आ जाएगा, आप वो भी कर सकते हो, ठीक है। ये समझाने के लिए मैं आपको बता दिया कि ये कैसे मैंने यहाँ पे लिखा है 0.638 इंटू 10, समझ में आ गया। जब आप करते रहोगे ना, आपका जब वो प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये सब समझ में आने लगेगा कि कैसा डायरेक्ट आप कर सकते हो। तो इस हिसाब से ये करते हैं हम लोग, ठीक है। ये भी देख लीजिएगा, मैं रख रहा हूँ इसको। तो 0.638 इंटू 10 कर दिए
तो 6.38 आया, इसको मैं अप्रॉक्स में 6.5 kg कर दिया। तो हम लोग का टोटल स्टील जो था 638 kg, उसके लिए बाइंडिंग वायर में कितना लगने वाला है 6.5 kg। ठीक है, अब इसका कॉस्ट कितना आएगा, चलिए हम लोग जल्दी से फिर से टाटा की वेबसाइट पे जाते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि बाइंडिंग वायर का कॉस्ट क्या है, वही रेट लेके यहाँ पे बैठाएंगे। अब बाइंडिंग वायर का भी अगर रेट अगर आप लाइव देखोगे तो यहाँ पे देखो दे दिया गया है। बाइंडिंग वायर का ये गेज है अलग अलग 0.61 मिलीमीटर, 0.71 मिलीमीटर का, यानी कि पर पीस इसका 30 kg का है। ठीक है, तो 30 kg अगर आप लेते हो तो आपका ये रेट पड़ने वाला है 3,300 रुपये। इस हिसाब से अगर मैं निकाल लूँ यहाँ पे कि 1 kg के लिए कितना पड़ रहा है, तो आप डिवाइड कर देना। 3,300 रुपया लग रहा है मेरा टोटल 30 kg के लिए, तो 1 kg के लिए कितना होगा 3,300 डिवाइडेड बाई 30 करोगे ना, तो आपका लगभग ये आ जाएगा 110 रुपया। ठीक है, तो यही 110 रुपया हम लोग क्या करेंगे कैलकुलेशन में पकड़ेंगे। लेकिन जनरली मार्केट में देखोगे ना, आप खुद से अगर घर के पास से ला दोगे तो इसका बहुत कम में आ जाएगा। ये रेट आपका चला जाता है 70 रुपये 80 रुपये के आसपास। तो ये मैं आपको करके दिखा रहा हूँ कि लाइव आपका टाटा लोग क्या रेट ले रहा है क्या नहीं, ये रोज प्लस माइनस होता रहता है। तो चलिए मैं यहाँ पे इसी रेट को लेके ही चलता हूँ कि 110 रुपये आपका पर केजी का यहाँ पे पड़ने वाला है। तो आप लोगों ने देखा कि जो रेट था वो कितना था 110 रुपया। तो 6.5 kg बाइंडिंग वायर के लिए कितना रुपया लगेगा, रेट है 1 kg का 110, मल्टीप्लाई करो 715 रुपया। तो बाइंडिंग वायर का कॉस्ट निकल गया मेरा, स्टील का कॉस्ट निकल गया मेरा, बाइंडिंग वायर का कॉस्ट भी निकल गया। अब हम लोग देखेंगे लेबर कॉस्ट। तो जो बार बाइंडर होता है ना, जो लोहा को बांधता है, वो लोग जो रेट लेता है आपका पर केजी के लिए वो 8 से 9 रुपये लेता है। बहुत जगह 7 रुपये भी लेता है, बहुत जगह 10 रुपये भी लेता है, लोकेशन पे वैरी करता है। ठीक है, हम अपने वेस्ट बंगाल के हिसाब से बता रहे हैं, तो आपका 8 से 9 रुपया 7 रुपया इस हिसाब से आपका पर केजी बांधने का वो लोग लेता है रेट। तो यहाँ पे हम लोग का टोटल स्टील कितना है जो बांधना है, वो है आपका 638, 10 और 8 का मिला के 638 kg हम लोग को बनवाना है उन लोग से। तो टोटल लेबर कॉस्ट कितना आएगा, जितना केजी है और एक kg के लिए कितना रेट लग रहा था 8 से 9 रुपया, तो मैं यहाँ पे मैक्सिमम वाला ही पकड़ लेता हूँ 9 रुपया को। ठीक है, तो 9 से मल्टीप्लाई किया 5,742 रुपया मुझे लेबर को देना पड़ेगा वो स्टील को बांधने के लिए। क्लियर हो गया, चलिए मेरा खत्म हो गया यहाँ पे काम। अब हम लोग टोटल कॉस्ट को देख लेते हैं। तो टोटल कॉस्ट क्या क्या आएगा, स्टील का कॉस्ट, बाइंडिंग वायर का कॉस्ट और लेबर कॉस्ट। ठीक है, तीनों को जोड़ देंगे तो हमारा टोटल कॉस्ट निकल जाएगा। स्टील का कॉस्ट हम लोग देखे थे 52,841 आया था, प्लस आपका बाइंडिंग वायर कॉस्ट आया 715 रुपया और आपका लेबर कॉस्ट आया 5,742 रुपया। सबको ऐड कर दोगे तो आपका आ जाएगा 59,298 रुपीज़। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट ऑफ 1000 स्क्वायर फीट स्लैब के लिए आपको जो कॉस्ट आ रहा है वो 59,298 रुपीज़ आ रहा है। लगभग 60,000 रुपया आपका यहाँ पे पड़ने वाला है अगर आप टाटा से इस थोड़ा स्टैंडर्ड स्टील से आप यूज़ करते हो तो, वरना जनरल आप देखिएगा ये चला जाएगा आपका 55,000-56,000 के आसपास में। तो ये था पूरा प्रोसीजर। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को यहाँ पे छोटा से छोटा पॉइंट क्लियर हुआ है। वीडियो थोड़ा लंबा हुआ है, उसके लिए मैं आप लोग से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। वीडियो बड़ा हो जाता है क्योंकि मैं छोटे छोटा पॉइंट पकड़ के समझाता हूँ, करके दिखाता हूँ। तो ये तो मैंने लिख दिया था तो थोड़ा वीडियो हो सकता है ऐसा छोटा भी हुआ हो। अगर मैं लिखता हर एक चीज़ लाइव क्लास लेता तो कितना बड़ा हो जाता, सोचो। समझ में आ गया। तो इसके पीछे बहुत सारा वर्कआउट करना पड़ता है, बहुत सारे मेहनत करने पड़ते हैं, तब जाके ऐसी वीडियो बन के निकलती है। तो वीडियो को शेयर कीजिएगा प्लीज़ आप लोग, ठीक है। कुछ और नहीं करना होगा, बस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि दूसरे भी इससे हेल्प ले सकें। गाँव साइड में जो रहते हैं उन लोगों के पास नॉलेज नहीं होता, गाइडेंस नहीं होती है, उन लोग को आप ये वीडियो शेयर करके थोड़ा सा हेल्प कर दीजिए। बस मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद पूरा हो जाएगा। मेन मकसद क्या होता है कि आसान भाषा में समझाओ ताकि हर एक आदमी समझ सके, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया है। इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही है। आप मुझे टेलीग्राम, इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज पे फॉलो कर सकते हैं जिसमें मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ आजकल। तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाइए, सभी चीज़ के लिंक आपको मिल जाएंगे। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टाटा, जय हिंद।